पर लेकर ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो जो है वो हमारे व्यूअर के कमेंट्स पर है। और एक कमेंट आया हुआ था जिसमें जीएसटी सेटअप का जिक्र हुआ था, तो आज का टॉपिक है वो जीएसटी सेटअप को समझने के लिए है। तो जल्दी से मैटर पर आते हैं, फिर बाकी बातें तो होते रहेंगे आपको। अ, यहाँ पर एक वीडियो है और ये एक सीए है। मैं थोड़ा सा गैप हो जाता हूँ तो आप समझ में आएगा। इनका जो वीडियो है ये जीएसटी सेटअप के बारे में, रिकमेंड करूंगा कि इसी वीडियो को अगर आप लोग देखो तो बहुत कुछ हो सकता है और समझ में आ सकता है। तो इसमें आपको क्या समझाने की बात कही गई है, यहाँ पर ना जीएसटी सेटअप को समझाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर इसको आप एक बार देखोगे तो जीएसटी सेटअप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ एक थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा से और आगे। यहाँ पर समझाया गया है कि परचेस करते वक्त और सेल्स करते वक्त जीएसटी किस प्रकार आता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, परचेस करते वक्त मान लीजिए आपने इनपुट दिया, यानी आपकी जो टैक्स आपने दिया है वो IGST 2000 रुपये है, और CGST है वो है 1000 रुपये, और SGST है वो है 1000 रुपये। और अगर आपने सामान सेल किया है तो आपने कस्टमर से यानी आउटपुट जो लिया है और जो आपने प्राप्त किया है वो आपका है 1500 रुपये। फिर जीएसटी 800 रुपये और SGST 800 रुपये। और इसको हम थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, क्या समझाने की बात हुई है। अब इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है अच्छे तरीके से, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे सेटअप क्या करने की बात कही गई है, इसकी सेटअप में हमें क्या करना चाहिए या क्या मैटर होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले जो जीएसटी सेटअप हमें करना होता है वो IGST का करना होता है। तो अगर आप एक तरीके से समझो कि इस तरीके को अगर ध्यान ना दो, जो इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको समझाता इस तरीके को, कि अगर आप इस तरीके को ध्यान दो कि आपने सामान सेल किया है और सेल करने के बाद किसी कस्टमर लोगों से ये टैक्स आपने लिया है। फिर से बात को समझिएगा कि अगर आपने सामान को सेल किया है और यही जो टैक्स है गवर्नमेंट को आपको देने होंगे। आपको बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना हो कि अगर आपने सामान सेल किया है और सेल करने के बाद आपके सामने आपने कस्टमर लोगों से कितना लिया है, यही आपको गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करना है। तो ये आपने पेमेंट करना ध्यान में रख लिया कि आपको IGST 1500 पेमेंट करना है, CGST 800 पेमेंट करना है और SGST 800 आपको करना है। अब जब आप पेमेंट करने के समय में आते हो तो आप ये देखते हो कि सेम सामान का मैं ऑलरेडी जब सामान परचेस किया था 2000 रुपये दे चुका हूँ। सेम सामान का जब मैं 800 रुपये किसी कस्टमर से लिया और लेने के बाद अब मैं इसका जीएसटी पेमेंट करना चाहता हूँ 800 रुपये गवर्नमेंट को, तो मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी उस सामान का मैं 1000 रुपये गवर्नमेंट को दे चुका हूँ। ठीक वैसे ही SGST 800 रुपये और SGST यहाँ पर 1000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि अगर आपने सामान खरीदते वक्त 2000 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिए हैं और सामान बेचते वक्त भी अगर 1500 रुपये और दे देते हो, तो इसका मतलब उसमें डबल जीएसटी लग जाता है, और अगर टोटल आप काउंट करो तो 3500 रुपये जीएसटी लग जाता है, जबकि उसे लगना जितना है उतना ही लगेगा। अगर हम बात करें कि एक्चुअल में सामान पर कितना जीएसटी लग रहा है उसको हम ध्यान में रखते हैं। तो देखो, यहाँ पर है कि सामान खरीदते वक्त आपने कितना दिया है, कितना जीएसटी दिया है, 2000 रुपये। सामान को बेचते वक्त कितना मिला है आपको, कितना मिला है, 1500 रुपये। अब सवाल आता है कि आपको जीएसटी कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो आप क्लियरली ध्यान दो कि सेम सामान का आपको 2000 ही पेमेंट करना है। यानी अगर सामान आपने बेचा है, जितने ही बेचा हो, जैसा ही बेचा हो, तो उस सामान का, क्योंकि आपसे अगर 2000 रुपये ले रहा है तो कस्टमर से भी 2000 रुपये लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो भी टैक्स वाला मैटर है वो सबका बराबर होता है, कोई अलग तो है ही नहीं है। तो आपको देना 2000 रुपये ही है। लेकिन आपने क्या देखा कि आपने 1500 रुपये जब कस्टमर से लिया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मैं 2000 दे चुका हूँ, तो इसी का जो कंक्लूजन है उसको हम सेटअप के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहाँ पर सर ने समझाया, क्योंकि सीए हैं इसलिए उनका वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, कोई नॉर्मल लोगों से नहीं कि ऐसा ही कोई वीडियो बना दिया है उसको देख लीजिए बोल के। अब यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, तो सबसे पहले IGST का सेटअप होता है, तो IGST के साथ IGST का, CGST के साथ CGST का और SGST का जो सेटअप है वो होना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो IGST है, अगर इनका वीडियो आप देखोगे तो IGST का जो सेटअप है वो इन दोनों के साथ हो सकता है, मतलब CGST SGST के साथ हो सकता है, लेकिन CGST का SGST और SGST का CGST के साथ नहीं हो सकता। अब बेटर सीधा यहाँ पे आते हैं और इस वीडियो को आप देखिए, बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, मेरे से बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में आपको ले रहा हूँ तो और समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वाला पर्सन हूँ, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तो मैं थ्योरी जो है उसके लिए भी रिकमेंड करता हूँ, थ्योरी वाले वीडियो को आप देखो तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे क्या चीज कह रहा है सामने वाले का, कि आउटपुट कितना मिला है, आउटपुट हमें मिला है 1500 रुपये, सामान को सेल करके 1500 रुपये मिला है। अब हम देखते हैं कि हमारा इनपुट कितना है, कि 2000 रुपये ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। तो अब इसका माइनस कराते हैं तो पता चलता है
कि हम गवर्नमेंट को अभी 500 रुपये और नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका 2000 दे चुके हैं, यानी 1500 रुपये जो हम गवर्नमेंट को देने वाले थे, उस जब देते हैं तो पता चलता है कि ऑलरेडी हमने सामान जब खरीदा था 2000 रुपये दे दिया था, तो हम एक्स्ट्रा और क्यों पेमेंट करें। तो हम 500 रुपये उससे पेमेंट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एसेट के रूप में अभी आ गया है। अभी 500 रुपये जब हमारे पास एसेट के रूप में आ गया है, तो इसका जो सेटअप है, अब हम सबसे पहले किसके साथ करेंगे, सेंट्रल के साथ, उसके बाद SGST के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना चाहिए कि आपका जो GST है उसका सेटअप आपको CGST के साथ ही करना चाहिए। मैं फिर समझा दूं, सामान बेचा तो आपने कस्टमर से लिया 1500 रुपये। आपने जब सामान खरीदा था तो ऑलरेडी 2000 रुपये पेमेंट कर दिया था। अब आप देखते हो कि 1500 मैं क्यों दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2000 रुपये दे दिया है, ये हो गया सेटअप। अब उसका रिजल्ट निकलता है कि 500 रुपये आपका अभी भी एसेट के रूप में बचा है, जो आप गवर्नमेंट को अभी नहीं दोगे। तो इसका जो एडजस्टमेंट है किसमें किसके साथ किया गया है, CGST के साथ। तो CGST कितना देना था, कस्टमर से कितना लिया था आपने, 800 रुपये, और यही 800 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना था। लेकिन आप अब यहाँ पे सेटअप हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। तो हमने क्या किया कि ये जो IGST का जो बैलेंस बचा था उसको CGST के साथ माइनस करा दिया। यानी हमने गवर्नमेंट को कितना देना था, 800 रुपये, और 800 रुपये में हमारा IGST का बैलेंस बचा हुआ था, तो इस अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया CGST की ओर। तो हमें गवर्नमेंट को देना था 800 रुपये, तो हमारे पास 500 रुपये पहले का बचा हुआ था, और बचा हुआ अमाउंट को हमने यहाँ पे माइनस करा दिया। तो अब गवर्नमेंट को हमें देना है 300 रुपये। अब इससे इस बात को आपको समझना होगा कि कैसे ये मैटर हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको 1500 रुपये देने हैं, यानी यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है 1500 रुपये आपको देने हैं, और किसी व्यक्ति को आपको 800 रुपये देने हैं। तो आप जब उसे पता एडवांस में, मैं एडवांस में 2000 रुपये दे चुका हूँ, तो मैं क्यों 1500 रुपये पेमेंट करूँ। क्लियर है। तो आपने क्या किया कि उस 15 जो एडवांस है उसमें से पैसा काट दिया, और 500 रुपये जो बचा था उसे गले में रख दिया, यानी अपने जो कैश काउंटर है वहां पे रख दिया। अब किसी व्यक्ति को 800 रुपये देने हैं, अगर किसी व्यक्ति को, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 800 रुपये अगर देने हैं, तो आप ATM के पास जाओगे, 800 रुपये निकालोगे, या फिर जो 500 रुपये रखा है कैश उसका यूज करोगे। कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको। अगर इसी व्यक्ति को 800 रुपये देने हैं, तो आपके पास 500 रुपये गले में रखा है ना, कैश काउंटर में रखा हुआ है, तो आप क्या काम करोगे कि उसे 500 रुपये दे दोगे और ATM से निकाल कर दे दोगे 300 रुपये। आपका 800 रुपये पेमेंट हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट सेटअप करने का। अब मैटर को आगे समझते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ है कि ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि हमें 800 रुपये देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हमने उससे 500 रुपये और माइनस करवा दिया। अब हमें देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 300 रुपये। तो जब 300 रुपये पेमेंट करते हो, तो हम आगे देख लेते हैं। अब जब हमें 300 रुपये हमें देने हैं गवर्नमेंट को, तो हम देखते हैं कि हमने सामान खरीदते वक्त ऑलरेडी कितना, 1000 रुपये दे दिया है। तो उस 1000 रुपये में से हम 300 माइनस करवाते हैं, तो पता चलता है कि अभी 700 रुपये गवर्नमेंट को हम और नहीं देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं। मीनिंग मतलब सेटअप, ध्यान से समझिएगा बात को। तो 700 रुपये हम और नहीं देंगे। अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसका जो अमाउंट है इसके साथ कभी भी मैच नहीं होगा, आप ध्यान से रखना, CAG की बात को सुनना। ये 800 रुपये इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो अब पता चलता है कि हम SGST गवर्नमेंट को कितना देने वाले हैं, 800 रुपये, जबकि ऑलरेडी हमने 1000 रुपये दे दिया है। तो 1000 रुपये दे दिया है, तो यहाँ पर हम माइनस कराते हैं, तो पता चलता है कि 200 रुपये हमें और गवर्नमेंट को नहीं देने, क्योंकि ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो इस चीज का जो मैटर है, कैलकुलेशन है, उसे ही हम जानते हैं GST सेटअप के नाम से। यानी हम सिंपल तरीके से समझ जाएं और सिंपल तरीके से इस मैटर को लेना चाहें, तो ये मैटर यही निकलता है कि आप किसी का बैलेंस जो है वो किसी दूसरे के साथ सेटअप कर रहे हो, मैटर कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एक का निकाल के पैसा दूसरे के साथ आप सेटअप कर रहे हो। तो इस कैलकुलेशन को, यानी एक का बैलेंस दूसरे साथ माइनस करवा रहे हो, इसे ही सेटअप के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल आता है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डे बुक में, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले एंट्री है इस चीज की, जहां पर हमने सामान खरीदा है इनपुट CGST के साथ, और एक और परचेस है IGST के साथ। फिर हमने सामान को सेल किया है CGST के साथ, और फिर हमने सेल किया है IGST के साथ। अब इनका कैलकुलेशन ये निकलता है कि बैलेंस शीट में जब हम जाते हैं करंट लायबिलिटीज में, तो हमें पता चलता है कि इतना हमारा इन हुआ है और इतना हमारा आउट हुआ, यानी इतना हमने सामान खरीदते वक्त ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, और इतना हमने कस्टमर से लिया है। अब इनका आपस में जो माइनस हम करवाएंगे, यानी इस 18,900 रुपये में से 5,400 रुपये जो माइनस करवाएंगे, इसी के कैलकुलेशन को हम कहते हैं GST सेटअप, यानी GST सेटअप करना। अब मैटर ये आता है कि मेरा सवाल है कि ये जब माइनस कराने की जरूरत ही क्यों। हमारा सवाल सिर्फ इसी मैटर पर रहता है कि अगर माइनस कराने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर से इस काम को कराइए।
ये जो मैटर है, ये जो माइनस माइनस करने का काम कंप्यूटर से कर रही है, इसीलिए तो कंप्यूटर दिया गया है, ना कि टाइम पास करने के लिए दिया गया है आपको। तो हम आपको वो टेक्निक आप बताने वाले हैं, मैं क्लियर बता देता हूँ। अब हम आपको वो टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आपको ये माइनस करने का झंझट नहीं बचेगा। झंझट क्या बचेगा कि ये जो IGST का वैल्यू है वो CGST में कैसे ट्रांसफर करें, बस इतना ही काम आपका बचा रहेगा। बाकी जो जो भी माइनस करना होगा, जो भी सेटअप करना होगा, वो टोटल का टोटल आपको टैली खुद ब खुद करके दे देगा। तो इसको समझने के लिए आपको इसका पार्ट नंबर 2 यानी आने वाला अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने समझाया कि GST सेटअप क्या होता है, और आपको समझाया कि ये चीज कैसे आता है, कि नौबत कैसे आती है। अब आपको हम समझाने वाले हैं कि कैसे ये जो मैटर है ना, कि इसके साथ इसका माइनस करो, इनके साथ आउट माइनस करो, ये झंझट पड़े ही मत, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं और जॉब से रिलेटेड टॉपिक्स हम समझाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अन्यथा आपकी मर्जी, और मिलते किसी अलग वीडियो पर।